नमस्कार सभी साथियों को, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वायरस पर। मैं इंजीनियर अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी से जुड़ें, सभी स्टूडेंट फटाफट जुड़ें। और आज की क्लास तो बहुत ही आनंदित क्लास होने वाली है बेटा, जल्दी आ जाओ फटाफट, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल जल्दी जुड़ जाएं। सर ये थोड़ी सी जो चेहरे पे लाइट है, थोड़ा अगर पॉसिबल हो तो देखो ना, एक बार हो जाए सही तो। हाँ एक बार चेक कर लो थोड़ा सा, फेस पे थोड़ी सी ज़्यादा लाइट ही आती है ये, पर डे देखता हूँ मैं जी। हाँ एक बार चलिए फटाफट जोड़ लें अपने सभी साथियों को जल्दी से जी। हेलो धर्मेश फौजदार जी, सजल कुमार, जयराम जी की, ब्रजेश कुमार, राम राम गुरु जी, राम राम भैया, कमल हाय सर जी हाय। चलिए भैया सभी एक बार फटाफट जुड़ जाएं, अपने सभी साथियों को जोड़ लें जल्दी से। आज की जो क्लास है उसका टॉपिक अगर मैं बात करूं तो टॉपिक है आपका एलसीएम और एचसीएफ। टॉपिक है आपका एलसीएम और एचसीएफ। फटाफट जुड़े जल्दी से जी। गिरिराज महाराज की जय, अमन गौर, नमस्कार भैया, मनीष, राम राम सर जी, राम राम भैया, राम राम। जल्दी अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए, बहुत आनंद आने वाला है क्लास में। हम बात करें कि आज लासा और मासा वाला टॉपिक डिस्कशन होना है आपका। कौन सा टॉपिक? लासा और मासा। क्या क्या होता है फटाफट देखते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सुनील शर्मा, गुड इवनिंग सर। हरीश मीणा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। जल्दी जुड़े सभी स्टूडेंट्स। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है आपका एलसीएम और एक होता है आपका एचसीएफ। समझें प्यारे बच्चों क्या होता है एलसीएम? देखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य हिंदी में। और हम बात करें एचसीएफ की तो इसकी इंग्लिश होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। ध्यान दें मेरे ऑल स्टूडेंट्स, प्यारे लाडलो, बहुत शानदार जी। अमन गौर सर जी आज क्लास 5 लड़के मेरी साइड से हैं। बिल्कुल बेटा कोई दिक्कत नहीं है, शानदार भाई सभी, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग श्यामवीर गुर्जर, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। कैमरा फोकस प्रॉब्लम दे रहा है। अरे बेटा कौन कह रहा दे रहा है यार, बिल्कुल अच्छी क्लास चल रही है, तुमसे कौन कह रहा है कैमरा फोकस दे रहा है? अरे बेटा लाला इतना परेशान मत हो बेटा। हाँ चलो अब देखिए, एक नाम और होता है, आपने शायद अमूमन सुना होगा, जीसीडी, जिसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये भी आपका क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। रामू, राम राम सर जी, राम राम भैया, राम राम। फटाफट एक बार जल्दी से उठा के शेयर करें सभी विद्यार्थी। अब देखिए लासा होता क्या है भाई, एलसीएम होता क्या है ये देखते हैं एक बार। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सके,
पूर्णतः विभाजित किया जा सके, कि भाई वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जिसमें हम दी गई सभी संख्याओं का क्या कर सकें, पूर्ण रूप से डिवाइड कर सके, वो क्या कहलाएगा, आपका एलसीएम कहलाएगा। बात करें मासा की, कि वह बड़े से बड़ा गुणनखंड, वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जिसके द्वारा दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः भाग दिया जा सकता है या पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया जी। सुमित चौधरी नमस्कार सर जी, नमस्कार भैया नमस्कार। लक्ष्मण सिंह राम राम साहब, सुनील कुमार गुड इवनिंग, देवेंद्र शर्मा जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फोटो ना आ रहा सर जी, काई को फोटो ना आ रहा रे बेटा, कौन को फोटो ना आ रहा रे बेटा, तो को दिख गई जामे है, फोटो ना आ रहा, सुधर जाओ बेटा सुधर जाओ दोस्तों। चलो भाई देखो, यहां वह संख्या होगी जिसमें भाग देते हैं, जिसमें हम भाग देंगे, और जिससे भाग देंगे और जिससे भाग दिया जाता है वो आपका मासा होता है। ठीक है, चलो राधे 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 रामू भैया बेटा राधे, बिल्कुल राधे। चलिए चलिए देखें एक बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एलसीएम हुआ एचसीएफ हुआ हम लोग जान गए, लेकिन एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं जी। प्रमोद सिंह राम राम सर जी राम राम। तो देखो दो टाइप होते हैं, लासा मासा ज्ञात करना, लासा मासा ज्ञात करना, कि भाई एलसीएम एचसीएफ आप निकालेंगे कैसे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एलसीएम एचसीएफ को फाइंड कैसे करेंगे, ये आना चाहिए। कृष्णा कुमार नमस्ते सर जी, गजेंद्र सिंह राम राम सर जी, प्रमोद सिंह किसकी क्लास है सर, योगेश परमार राम राम सर जी। बेटा ये जो क्लास चल रही है ये ऑल एग्जाम के लिए चल रही है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सब में काम आएगी। अब देखो सबसे बड़ी चीज है, दो टाइप से निकाल सकते हैं, एक तो आपका होता है भाग विधि, जो हमने बचपन से सीखी हुई है भाग विधि एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। एक होता है आपका गुणनखंड विधि, एक होता है आपका गुणनखंड विधि। ठीक है, हाँ चलिए जी। प्रमोद सिंह सर मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे, अरे बेटा कृष्णा कुमार ले रहा हूं, कुमार गौरव बघेल सौरभ बघेल राम राम भैया राम राम। और एक होती है आपकी गुणनखंड विधि। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्रवीण गोंडेला राम राम सर जी राम राम भैया राम राम। यार एक बार देखो फटाफट, कृष्णा कुमार सर एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए है, मौज कर दी सर जी। सिनसिनवार जी बहुत बढ़िया भैया, एयरफोर्स बाई ग्रुप में भी आएगा, रीट में भी आता है, एसएससी में आता है, सब में आता है ये टॉपिक जी। अंजू बाला राम राम सभी को, राम राम भैया सभी को। चलिए अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाग विधि में और गुणनखंड विधि में, जैसे वो कहे कि भाई 20 का और 30 का एलसीएम बताइए या एचसीएफ बताइए, तो आप 20 और 30 का डायरेक्ट भाग दे के भी निकाल सकते हैं। देखो ऐसे कि भाई 2 का भाग दिया, इसमें 10 बार गया, इसमें 15 बार गया। अब 5 का जा रहा है दोनों में, देखो 5 दूने 10, 5 तिया 15, तो देखो 2 गुणा में 5 गुणा में 2 और गुणा में 3। ठीक है, तो देखो 2 पंजे 10, 10 दूने 20, 20 तिया 60, ऐसे आ जाएगा। या गुणनखंड करने हैं तो देखो 20 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 दूने 4 और 4 पंजा 20। 30 के गुणनखंड क्या होंगे कि देखो 2 तिया में 6 और 6 पंजे में 30। तो देखो पहले कॉमन को उठा लो, तो इनमें से 2 आ गया और इनका 5 आ गया, और जो शेष बच जाता है उसको भी ले लेंगे, तब भी क्या आएगा आपका 60 आएगा।
लेकिन मेरे प्यारे लाडलो निकालने की तरकीब ये दो ही होती हैं, लेकिन हम निकाल सकते हैं इसको कई प्रकार से। योगेश मुदगल जी प्रणाम गुरुजी, प्रणाम भैया। अंजू वाला न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल गुरुजी मेरे नाम को तो आप जानते हो फिर भी नाम लेने में गलती कर देते हो। अरे बेटा सौरभ बघेल कोई दिक्कत ना है। गिरधर भारद्वाज जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की भैया। चलिए फटाफट जुड़ जाओ। हाँ बहुत बढ़िया सर, ग्रुप का बैच चल रहा है क्या? ग्रुप डी का बैच, हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट देखते हैं। अब देखते हैं, देखो एलसीएम एचसीएफ निकालना कैसे निकालते हैं। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करते समय सर्वप्रथम यह देखते हैं कि किसी संख्या का किसी अन्य संख्या में भाग जा रहा है या नहीं। यदि भाग जाता है तो एलसीएम के समय जी एलसीएम के समय जिसका भाग चला जाता है उसे हटा देते हैं। तथा एचसीएफ के समय जिसमें भाग चला जाता है उसे हटा देते हैं। उसे हटा देते हैं जी, बहुत बढ़िया। ऑल स्टूडेंट्स एक बार शेयर करें। हेमंत वैशांदर, राम राम गुरु जी, राम राम भैया हेमंत, राम राम हेमंत जी। देखिए मैं आपको फिर एक बार अगेन रिपीट कर दे रहा हूं कि जब आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो आपकी कंडीशन क्या रहेगी कि जो संख्याएं आपको दे रखी हैं आप सबसे पहले देखिए कि वो किसी से डिवाइड हैं या नहीं है। अगर वो डिवाइड होती हैं, अगर भाग आपका जा रहा है तो कंडीशन क्या रहेगी कि एलसीएम के समय नीता कुमारी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मयंक राम राम, साम राम भैया, गौरव गुंडेला राम राम। तो देखो अगर भाग जाएगा तो जिसका भाग देंगे, देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों टाइम पे देखना है। एलसीएम में क्या है, हम जिसका भाग दे रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसे हटा देंगे। और अगर एचसीएफ की बात आ रही है मेरे प्यारे लाडलो तो जिसमें भाग देंगे उसे हटाएंगे, जिसमें भाग देते हैं उसे हटाते हैं। दोनों को ध्यान रखना है आपको। एलसीएम में जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हटा देते हैं, लेकिन एचसीएफ में जिसमें डिवाइड चला जाएगा उसको हटाएंगे वहां से। बिल्कुल राजवीर सिंह पैरी बंदा गुरु जी। अरे राजवीर देख रहे हो तो कि लिख लो। हाँ गजेंद्र सिंह बेटा बिल्कुल न्यू टॉपिक है। हाँ बेटा बिल्कुल न्यू टॉपिक है। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार स्क्रीनशॉट ले फटाफट, इसका हटा देता हूं फिर मैं इसे जल्दी। मेरे सभी लाडले एक बार जल्दी से, राजवीर सिंह जी बिल्कुल बेटा एक बार आज की क्लास का आनंद आना चाहिए यार। कम से कम आज तो 50-60 प्लस होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने हैं वही बने रहें, बहुत ही शानदार मजा आएगा। हाँ चलो आगे बढ़ता हूं। आज के टॉपिक का आनंद ही कुछ अलग आएगा, इसकी गारंटी है बेटा। चलो अब बात करते हैं कि निकालेंगे कैसे। जैसे देखिएगा 6, 10, 20, 24, 40 का एलसीएम एंड एचसीएफ होगा।
अब देखो बेटा, अगर हम भाग विधि से देखें तो इन सब में भाग देना, अगर हम इसी चीज को गुणनखंड विधि से देखें तो सबके फैक्टर करना। शायद कितना समय लगेगा, आपका समय बर्बाद होगा कि नहीं होगा। चलो इजी गोइंग करते हैं, एलसीएम निकालते टाइम क्या करते हैं। देखो कि देखो 6 का भाग 24 में जा रहा है, 6 को हटा दिया, 6 को हटा दिया कि नहीं हटा दिया, पता नहीं रहुआ कौन परेशान पड़ा, बुड़बक फोन पे फोन किया जा रहा है। सर प्लीज रिप्लाई। अंजू बालाजी, सर क्लास कब से कब तक होती है? बेटा अंजू बाला 5 बजे स्टार्ट हो जाती है और 6 बजे तक तो रहती है, लेकिन अगर आप लोगों की झेलने की क्षमता थोड़ी अच्छी होती है, आप पढ़ते रहते हैं लगातार, तो थोड़ा सा ज्यादा चल जाती है। ठीक है अंजू बालाजी, देखो 6 का भाग 24 में जा रहा है, 6 को हटा दिया। देखो 10 का 20 में जा रहा है, 10 को हटा दिया। देखो 20 का 40 में जा रहा है, 20 को भी हटा दिया। एलसीएम में किसको हटाएंगे? जिससे भाग देते हैं। तो क्या क्या बच गया तुम्हारे पास में? 24 और 40। अब भाग दे लो। अब देखो 2 का भाग कब तक देते रहेंगे? सीधा 8 का जा रहा है दोनों में। देखो 8 तिया 24 और 8 पंजे में 40। तो देखो 8 गुणा में 3 और गुणा में 5, तो क्या हो जाएगा? 120। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो? एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब बात करते हैं एचसीएफ के लिए। क्या क्या संख्या है? देखो 6 है, 10, 20, 24 और 40। देखो 6 का भाग 24 में जा रहा है, 24 को हटा दिया। देखो 10 का भाग 20 में जा रहा है, 20 को हटा दिया। देखो 10 का भाग 40 में जा रहा है, इसको भी हटा दिया। तो क्या बचा आपके पास में? 6 और 10। तो शायद देखो 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे में 10। तो एचसीएफ क्या आएगा मेरे प्यारे लाडलो? 2 आ जाएगा। तो एचसीएफ में केवल कॉमन को लेते हैं। ये चीज मैं अगले पॉइंट पे लिखा रहा हूं, ध्यान दे मेरे प्यारे लाडलो। ये चीज मैं अगले पॉइंट में लिखाऊंगा कि एलसीएम में किसको लेते हैं और एचसीएफ में किसको लेते हैं। फिलहाल आपको यह सीखना है कि एलसीएम एचसीएफ इजी निकलेगा कैसे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आसानी से निकलेगा कैसे, ये ध्यान रखना है आपको। आसानी से कैसे निकलेगा ये ध्यान देना है मेरे प्यारे सभी डाउनलोड को। ठीक है, चलिए ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। जी रामू एलसीएम 120, योगेश अंजू वाला, योगेश कुमार सर एग्जाम्पल देकर बताना। बिल्कुल बेटा बता दिया एग्जाम्पल देकर। गौरव गुंडेला जी 120, अंजू वाला जी ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके बेटा चलिए अब मैं लिखा देता हूं। देखो ये चीज आपको कि लासा के समय, लासा या एलसीएम के समय कॉमन गुणनखंडों को लेते हैं, तथा उनके साथ शेष गुणनखंडों को भी लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि मासा या एचसीएफ के समय केवल कॉमन गुणनखंडों को लिया जाता है, केवल कॉमन गुणनखंडों को लिया जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। प्रियंका तिवारी राधे राधे सर जी, राधे राधे। विनय फौजदार गजब सर जी। विष्णु कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। सभी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन फिर कराता हूं मैं उसी टाइप का, कि जैसे देखिए 4, 8, 20, 40, 60, 120 का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर आना चाहिए।
गौरव गुंडेला मस्त पढ़ा रहे हैं सर जी, थैंक यू। देखो अगर आपको मजा आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ अच्छी क्लास चले तो एक बार शेयर और करके आ जाओ मेरे प्यारे लाडलो, फटाफट शेयर करके आ जाओ भाई साहब, बेहतरीन मजा आ जाएगा। हरेंद्र अवाना रसूलपुर, राम राम सर जी, राम राम भैया, राम राम। चलिए तो देखो एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम में देखो 4 का भाग 8 में जा रहा है, 4 हटा दिया। देखो 8 का 40 में जा रहा है, 8 को हटा दिया। 20 का 40 में जा रहा है, 20 को भी हटा दिया। और 40 का 120 में जा रहा है, इसको भी हटा दिया। और 60 का 120 में जा रहा है, 60 को भी हटा दिया। तो लाडलो क्या बचा, 120। यही क्या हो जाएगा एलसीएम। देखो हट गया कि नहीं हट गया, छूमंतर कर दिया हमने उसको, क्या बात है, बहुत बढ़िया। विनय फौजदार वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है आपको। तो एचसीएफ में क्या होगा, देखो 4 है, 8 है, 20, 40, 60 है और 120 है। देखो 4 का भाग मेरे लाडलो सब में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखो 8 में जा रहा है, 20 में जा रहा है, 40 में जा रहा है, 60 में जा रहा है, 120 में। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 4। बोलो राधे राधे। कितना मजा आ रहा है, आज आ गया होगा मजा बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है मेरे शेर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा, बताओ फटाफट, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। जी बहुत बढ़िया सर, बेसिक से समझाओ एक बार। सिनसिनवार जी लो बेटा, बेसिक से लो एक बार तुम इसको, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये मिटा देता हूं फिर बेसिक से समझा देता हूं बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। प्रवीण कुंतल जी राधे राधे भैया, राधे राधे। सबका आंसर आ रहा है। मयंक तबर सर आपके यहाँ हमारे मुकेश फौजदार सर भी पढ़ाते हैं। बिल्कुल बेटा मुकेश, वो सॉरी मयंक जी बिल्कुल पढ़ाते हैं। चलिए फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए, पूरा मजा आ रहा है, फुल आनंद आ रहा है सर जी। हरीश मीणा जी क्या बात है। चलो बेसिक से बताता हूं एक बार, फटाफट देख लो बेसिक से, जल्दी देखो एक बार, फटाफट देखो। लो भैया बेसिक से देखो, जिसको बेसिक से देखना है वो बेसिक से देख ले एक बार। अरे मिट जा ससुरे, पता ही नहीं चल रहा, मिट ही नहीं रहा है ये तो यार, चल ले ऐसे मिटेगा। लो भाई बेसिक से देख लो एक बार, सबको बेसिक से देखने की कच्ची होगी कि सर बेसिक से बताओ। देखो 4 है, 8 है बेटा, 20 है, 40 है, 60 है, 120 है बेटा। देख डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 दूने 4, 2 चौके 8, 2 से ये 10 बार, 2 से ये 20 बार, और ये बेटा 30 बार, और ये 60 बार। देख 2 का भाग फिर चला जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा, इसमें 10 बार जाएगा, इसमें 15 बार, इसमें 30 बार। अभी देखो 2 का भाग फिर जा रहा है, यहाँ 1 बार जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ 5 बार जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, और यहाँ 15 बार जाएगा। अब देखो मेरे लाडलो 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। देखो 1 1 1 1, ये 3 और ये 3। अब देखो 3 का भाग चला जाएगा, सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे। तो क्या आ गया, देखो 3 पंजे 15, 15 दूने 30, 30 दूने 60, और 60 दूने 120। तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो, 120 हो जाएगा। बोलो राधे राधे। आया कि नहीं आया मजा, बताओ फटाफट, आया कि नहीं आया मजा, जल्दी से बता दो एक बार यार। अंजू वाला जी पहली बार जुड़े, प्लीज दोबारा बता दो। बिल्कुल मैंने बता दिया है, बेसिक से ही बता दिया है मैडम, समझिए बेटा। अंजू वाला आप समझें किसी चीज को, एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, खूब 10 सवाल कराऊंगा, आप परेशान ना हो, आप जुड़े रहें बस, ठीक है। चलो अब देखो, और अगर देखो तुम्हें बेसिक से वो निकालना है आपको एचसीएफ, तो देखो केवल कॉमन कहां तक है आपका, 2 और 2 तब तक कॉमन था, उसके बाद शायद बिछड़ गया है। तो 2 गुणा में 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट देखो अब, चल भाई तू पहुंच फटाफट ऊपर जी। हरेंद्र अवाना रसूलपुर 4, ब्रजेश कुमार आगो सर जी, आगो हरेंद्र, राम राम साहब, राम राम भैया। हाँ सर एचसीएफ और बताओ सर एक बार। सिनसिनवार जी बेटा एचसीएफ बता तो दिया, 2 और 2 आया तो 9 हो जाए, 2 दूने 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। प्रवीण कुंतल और एचसीएफ बेसिक से, अरे बेटा उस बेसिक वाली लाइन में, अरे लाला तुम तो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो रे। अब एक बात बताओ, एचसीएफ निकालना तुमको, देखना एक बार, देखना एक बार यहां से कितनी बार कॉमन है, कॉमन कितनी बार भाग जाएगा, केवल कॉमन तो यहीं तक जाएगा ना, 2 गुणा 2,
भाई 2 गुणा 2 जाएगा कि नहीं जाएगा? 2 गुणा 2, तो 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है कि नहीं होता है? तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। राधे राधे गुरुजी, रविंद्र कुमार मीणा जी, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक्स सर, बिल्कुल आ गया। अब देखो अगला सवाल, देखो बेटा बताऊंगा, बेसिक बेसिक जो पूछेंगे वो बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है आपका 6, 8, 10, 20, 24, 40 और 80 का एलसीएम एचसीएफ बताइए। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, चलो फटाफट देखो एक बार। तो देखो एलसीएम निकालना है आपको। देखो 6 का भाग जा रहा है क्या 24 में जा रहा है? ससुरा निकल के आ जाता है, बाहर पता नहीं काहे। देखो 8 का भी 24 में जा रहा है, देखो 10 का 20 में जा रहा है, 20 का 40 में जा रहा है और 40 का 80 में जा रहा है। तो क्या क्या बच गया आपके पास में? देखो 24 और 80, क्या बचा? हाँ क्या क्या बच गया? 24 और 80। देखो इन दोनों में शायद 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 8 या 24 और 8 दाड़े 80, तो क्या हो जाएगा बेटा? 8 गुणा में 3 और गुणा में 10, तो कितना हो जाएगा? 240। तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो? 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240। मोहित कुमार, गजब सर जी, गजब भैया, धन्यवाद। 80, अरे बेटा लाला 80 में 24 को भाग चलो जाओ। प्रियंका शर्मा जी नमस्ते, नमस्ते भैया नमस्ते। अब देखो एचसीएफ, देखो एचसीएफ देखो 6, 8, 10, 20, 24, 40 और 80। देखो 6 का भाग किस किस में जा रहा है? देखो 24 में जा रहा है केवल। अब 8 का भाग किस में जा रहा है? देखना 40 में और 80 में जा रहा है, और 10 का किस में जा रहा है? 20 में। तो क्या बचा? देखो 6, 8 और 10, ये तीनों बच गए। इनमें देखो शायद 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया में 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। अब कोई चीज कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो? 2 हो जाएगा। बोलो राधे राधे। लोकेश लोबंसी, राधे राधे सर जी, बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में, आप होशंगाबाद से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। प्रियंका तिवारी 240, प्रियंका तिवारी 2, राजवीर सिंह 240, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार फटाफट आंसर दें सभी विद्यार्थी, जल्दी से आंसर दें। और बेटा लोकेश लोबंसी, आप एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करेंगे तो होशंगाबाद, बनापुरा, सिवनी, मालवा के जितने बच्चे उन सबको पता चलेगा कि सर की क्लासें आने लग गई हैं, तो सभी जुड़ जाएंगे। क्योंकि मेरा बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है, कोचिंग वाले का क्या था कैसा था नहीं जानता, लेकिन बेटा बच्चों से सबसे प्रेम है, तो कृपया करके सभी बच्चों को बोलें जी। शारदा कुमारी नमस्कार सर जी, नमस्कार भैया नमस्कार। रविंद्र कुमार मीणा राधे राधे, राधे राधे मेरे प्यारे लाडलो, राधे राधे। एक बार और शेयर करो फटाफट, 12 बच्चों की कसर रह गई है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मैं आपको 2 पॉइंट लिखा देता हूं कि भैया ऐसी कंडीशन भी तो आएगी कि किसी का किसी में भाग नहीं गया, तो क्या करेंगे? तब भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना आपको। और तब क्या करना पड़ेगा ये देखिए, अमन गौड़ बहुत शानदार, क्या बात है। जब संख्याओं का आपस में, जब संख्याओं का आपस में भाग नहीं जाता है, अर्थात आपस में कोई संबंध नहीं होता है, तो उनका लासा उन सभी का गुणनफल होता है तथा उनका मासा हमेशा एक होता है। मासा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। फटाफट, बहुत बढ़िया। प्रवीण कुंतल सर, आप ऑफलाइन बैच ले लीजिए कोचिंग में, एसआई बैच में। बेटा एसआई का कौन सा बैच है दोबारा बताओ सर जी, लेट हो गया। अजय गुर्जर
सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। एचसीएफ दोबारा बताना। राजवीर सिंह, किसका एचसीएफ बताना है मेरे बच्चे? मैं और सवाल करा रहा हूं बेटा, फिर समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो बिल्कुल भी। प्रवीण कुंतल जी, आप किस कोचिंग की बात कर रहे हैं बेटा, एक बार मुझे बताओ फटाफट नीचे मैसेज करके। फटाफट बता दो बेटा एक बार। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो और क्वेश्चन कराता हूं मैं एक बार, लो। लो एक और सवाल लो, एक और फेंकता हूं, देखो फटाफट जल्दी से करो, निकालो फटाफट आंसर। सर एचसीएफ शायद 4 होगा, अंजू वाला जी। राजवीर सिंह, विनय फौजदार, बिल्कुल भैया। देखो एक बार फिर एलसीएम निकालना है आपको मेरे लाडलो, तो क्या करना होगा? देखो 7 का भाग 14 में जा रहा है, 7 को हटाइए। 10 का 20 में जा रहा है, 10 को हटाइए। 14 का 28 में जा रहा है, 14 को हटाइए। 20 का 40 में जा रहा है, 20 को भी हटाइए। तो आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों? 28 और 40। अब 28 और 40 देखिए मेरे प्यारे लाडलो, इनमें कितने का भाग जा रहा है? 4 का। 4 सत्ते 28 और 4 धाले 40। तो देखिएगा 4 गुणा में 7 गुणा में 10, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे लाडलो? 280 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो? 280 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें एचसीएफ की, अगर हम बात करें प्यारे लाडलो किसकी? एचसीएफ की, तो क्या होगा? देखो 7 है, 10 है, 14 है, 20 है, 28 है और क्या है आपका 40। देखो 7 का भाग 14 में और 28 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? दोनों को हटा दिया। और 10 का भाग 20 में और 40 में जा रहा है, ये भी हट जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास में? 7 और 10। क्या इन दोनों में कुछ खासियत है, कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो एचसीएफ क्या होगा मेरे प्यारे लाडलो? 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। बोलो राधे राधे। बहुत आनंद आने वाला है आज की क्लास में यार। राजवीर परेशान ना हो, बहुत क्वेश्चन कराएंगे। बिल्कुल बेटा। प्रवीण कुंतल जी, शिखर में मैच चल नहीं रही है क्या एसआई के बैच में बेटा? प्रवीण कुंतल जी बेटा एक बार बताएं, एसआई के बैच में मैच चल रही है या नहीं चल रही है? फटाफट बता दो बेटा जी। बहुत बढ़िया। ओहो क्या बात है, क्या बात है, सबका आ गया। 280 एचसीएफ 1, सिंसिनवार, अजय गुर्जर, विनय फौजदार, रविंद्र कुमार मीणा जी, राजवीर सिंह, हरीश मीणा, रामू, राजवीर सिंह। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है मेरे लाडलो। आज तो यार तुमने मजा कर दिया भाई साहब, क्या बात है शेर। चलो अब बात करते हैं, ये तो रहा बेटा बेसिक आपका कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, कैसे कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें नहीं चल रही है। सर आप कहां से हो? अंजू वाला जी, बिटिया हम भरतपुर राजस्थान से बात कर रहे हैं आपसे। बिल्कुल, हम रहने वाले भरतपुर के ही हैं जी। बहुत शानदार। प्रियंका तिवारी आपका भी आ गया है जी। राधे राधे। सुमित चौधरी, सजल कुमार। सर कल भी चलेगी क्लास? बेटा सजल कुमार डेली चलती है, डेली 5 PM चलती है प्रतिदिन। अब हम बात करते हैं भाई, ये तो एलसीएम एचसीएफ निकालना हो गया। अब एलसीएम एचसीएफ यूज क्या करना है, क्या क्या होता है? तो देखो सबसे पहला पॉइंट है आपका घात वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना, कि भाई आपकी पावर वाली संख्याएं दे रखी हैं, उनका एलसीएम एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे। जी बिल्कुल। हरीश मीणा भरतपुर, आनंद आ गया गुरुजी जी। सर हाँ रविंद्र गुरुजी, आज बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल ठीक है बेटा, हम भी राजस्थान से ही हैं अंजू वाला जी। चलिए बेटा बातचीत बाद में करेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बाद में बातचीत कर लूंगा, लास्ट के 5 मिनट में पढ़ाने दीजिए पहले। तो देखो घात वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना, तो क्या करेंगे देखिए, यदि कोई संख्या गुणनखंडों के रूप में दी है तो
एलसीएम के समय कॉमन गुणनखंडों की बड़ी घात लेते हैं तथा शेष गुणनखंडों की भी बड़ी घात लेते हैं। लेकिन मासा के समय, मासा बोले तो एचसीएफ के समय केवल कॉमन गुणनखंडों की छोटी घात लेते हैं। केवल कॉमन गुणनखंड में कैसी घात लेंगे? छोटी वाली घात लेंगे। बिल्कुल जी। अरे अंजू बालाजी पढ़ लो, भरतपुर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है जी, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो, जब आपको अगर कोई संख्या गुणनखंड के रूप में दे रखी है तब तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है जब पूर्ण संख्या दी हो जिसके गुणनखंड हो सकें, तो पहले फैक्टर करते हैं तथा बाद में ये सभी नियम लगाते हैं। पहले आप फैक्टर करेंगे उसके। जी बिल्कुल गुरुजी, आज तो आओ, कहाँ काना लग रहे हो? अरे ठीक है बेटा, चलो एक बार शेयर करके आओ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ और फटाफट एक बार और शेयर कर दो मेरे लाडलो, बहुत मजा आ जाएगा यार। एक बार शेयर कर दो। पानी की बोल देना उनसे, पानी की बोल देना उनसे कि 40 की पावर 3, ठीक है, 40 की पावर 17, 40 की पावर 9 और 40 की ही पावर आ जाए आपकी 11 में एलसीएम एचसीएफ होगा। अब देखो बेटा, ये तो क्या है, सारी संख्याएं आपको क्या दे रखी हैं? समान दे रखी है मेरे प्यारे लाडलो। पवन गुर्जर गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। ठीक है, अब देखो ये सारी संख्याएं क्या दे रखी हैं? आधार आपको क्या दे रखा है? सभी जगह समान दिया हुआ है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि समान आधार को लिखो और एलसीएम में बड़ी वाली घात लेंगे तो क्या आएगा? 17 वाला। ये तो हो गया आपका एलसीएम। और एचसीएफ में क्या करेंगे? एचसीएफ में आधार तो समान लिया लेकिन पावर क्या आएगी? छोटी वाली। ये आ गए आपके एलसीएम और एचसीएफ। ये तो हो गया उत्तर तुरंत की तुरंत। जब आपके सभी आधार समान दिए हों और घातें क्या हों? आपकी अलग अलग दे रखी हों। जी बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि जब आधार समान दिया हो और घात अलग अलग दी हो। भाई जब आपका बेस बराबर दे रखा होगा, पावर आपको डिफरेंट दे रखी होंगी, तो ये तो आंसर निकल के आ जाएगा। ब्रजेश कुमार दोबारा बता दो सर जी। बेटा बिल्कुल, बेटा ब्रजेश मैं उसे डिस्क्राइब कर रहा हूं दोबारा से, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, चिंता नहीं करो। चिंता हम चेतराम की पड़िया मर गई, तुम टेंशन ले रहे यार फालतू में।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आधार आपका समान दिया हुआ है तो आपकी घात अलग अलग दे रखी है। जैसे देखो इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस और इसका बेस समान है या नहीं है? समान है। यहां पावर 3 लगी हुई है, यहां 17, यहां 9, यहां 11, तो इनमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 17। तो सबसे बड़ी वाला तो हो जाएगा आपका एलसीएम। सबसे छोटी पावर कौन सी है? 3, तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है जी, ठीक है, ओके। अब देखो ये तो कहानी हो गई जब समान दे रखा हो, लेकिन मेरे बालक को एक बार देखो असमान दे रखा होगा तो क्या करेंगे? जैसे देखो 20 की पावर 5, ठीक है, 30 की पावर 6, ठीक है, 24 की पावर 3, ठीक है, और 40 की पावर 7 में एलसीएम और एचसीएफ होगा। लासा मासा देखो, फटाफट आंसर आना चाहिए। सॉरी सर, फोन ऑफ हो रहा है। गौरव गुंडेला, ठीक है। अंजू वाला जी, आज की कोई दिक्कत नहीं है। आज अपने सभी विद्यार्थियों को, साथियों को बता देना और कल से सभी को लेके आइएगा क्लास में। अब देखो, अब क्या करेंगे? मैंने बताया अभी कि पहले करेंगे फैक्टर। तो देखो 20 के गुणनखंड क्या होंगे आपके? 2 दूने 4 और 4 पंजे में 20, और पावर क्या लगी हुई है? 5। 30 के क्या करेंगे? देखो 2 तिया में 6 और 6 पंजे में 30, और पावर क्या लगी हुई है? 6। इधर देखो 24 के क्या होंगे? 2 दूने 4 और 4 दूने 8 और 8 तिया में 24, और पावर क्या लगी हुई है? 3। ये क्या हो जाएगा आपका? देखो 2 दूने 4 और 4 दूने 8 और 8 पंजे में 40, और पावर क्या लगी हुई है? 7। ठीक है। अब देखो ये दो 5 5 पावर लगेगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 5 की पावर 5। इधर देखो 2 की पावर 6, 3 की पावर भी 6 और 5 की पावर भी 6। इधर देखो 1 2 3 बार दे रखा है, तो 2 की पावर 9 और 3 की पावर 3, ठीक है। और ये देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 7 या 21, 5 की पावर 7, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से ये आपके लिए संख्याएं बन गई। अब क्या करना है आपको? अब आपको एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। देखो एलसीएम में क्या करना है? कॉमन देखो 2 2 2 2, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 21। 3 देखो शायद दिख रहा है, 3 की पावर 6, 3 की पावर 3, लेकिन लेना तो पड़ेगा 3 की पावर 6, क्योंकि एलसीएम में कॉमन के साथ साथ जो बच जाते हैं उनको भी लेना पड़ता है। 5 की देखो यहां 5 पावर, यहां 6 पावर, यहां 7, तो 5 की पावर 7। ये तो हो गया आपका एलसीएम। और एचसीएफ देखो, केवल कॉमन को उठाना है मेरे बालकों। तो देखो 2 सब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? 6। 5 सब में है या नहीं है? नहीं है, छोड़ दो। 3 सब में है या नहीं है? छोड़ दो। तो इतना ही आएगा 2 की पावर 6। बोलो राधे राधे। चलो बहुत बढ़िया, चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, आपने शेयर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बढ़िया यार, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक और कर दो यार, बहुत मजा आने वाला है, ये समझ लो भाई साहब। तसल्लीपूर्ण तरीके से मजा आ जाएगा, इसकी गारंटी दे रहा। एक बार लाइक कर दो यार फटाफट, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है। 50 होने वाले हैं, बस 2 की कमी है। मैं पानी पी लूं, एक बार तुम शेयर और लाइक कर दो, देखो फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, एकदम ले जाते वहां तक जी। बहुत बढ़िया रविंद्र कुमार मीणा, राधे राधे। दोबारा बता दो सर जी। बेटा अंजू बालाजी, पहले संख्या दे रखी है, उसके हम फैक्टर करेंगे, इन फैक्टरों को फिर हम पावर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि देखो 5 है, इस पे 5 लगेगी, इस पे 5 तो 10 हो जाएगी, ऐसे पावरों के रूप में लिखेंगे। फिर मैंने अभी लिखाया था कि एलसीएम के समय क्या करते हैं कि पहले कॉमन गुणनखंड उतारते हैं, उसकी बड़ी घात लेते हैं, और एचसीएफ के समय क्या करते हैं? केवल कॉमन गुणनखंड लेंगे और उसकी कैसी घात लेंगे? छोटी वाली घात लेंगे। ठीक है, राधे राधे। पवन गुर्जर जी, बिल्कुल भैया, राधे राधे। चलो मेरे लाल लो फटाफट, बहुत बढ़िया। सुखबीर सिंह, मेहंदी आर्टिस्ट, हाय। चल भैया हाय। देखो लाला, सबको आपको पता अच्छी तरह यार, देखो इंटरेस्ट से रहा करो। जब आपको लगे कि यार मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो आराम से ईयरफोन लगाए, गाना चलाया, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास सुनने लग गए।
मजे से। जब लगे आपको कि हाँ अब मैं काफी समय से गाने सुन रहा हूं, आधा पौन घंटा हो गया है, माइंड फ्रेश हुआ, फिर दोबारा से ईयरफोन निकाल दिया और फिर पढ़ने बैठ गए। यार देखो पढ़ाई की कोई समय सीमा नहीं है, बड़ी बड़ी संख्या दी हो तो। अरे बेटा देख, तू तसल्ली तो रख। अब देख ऐसे दिया जाता है जैसे कि 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 9, ठीक है। 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 11 गुणा 5 की पावर 9 गुणा 7 की पावर 9 गुणा 11 की पावर 10, और दिया हो देखो 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 10 गुणा 11 की पावर 13 में एलसीएम और एचसीएफ होगा। फटाफट देखो ऐसे भी आएगा। प्रेम सिंह, राधे राधे सर जी, राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे। चलो देखो एक संख्या ये है, एक संख्या पूरी ये है, और एक आपकी संख्या ये है। हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है। तो देखो 2 सब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और 2 की कैसी घात लेंगे? बड़ी वाली घात लेंगे, गुणा 3 देखो सब में दिख रहा है, 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 11। देखो 5 सब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे लाडलो? 5 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 9। और देखो 7 सब में है या नहीं है? 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 10। और शायद देखो इधर तो नहीं है, लेकिन 11 यहां पर और यहां पर है, और 11 की बड़ी घात कौन सी है? 13। ये तो हो गया आपका एलसीएम। अब देखिए क्या निकालना है? एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है? केवल कॉमन होता है। 2 सब में दे रखा है, 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी? 7। देखो 3 सब में दे रखा है, नहीं दे रखा है, 3 की छोटी घात कौन सी है? 5। और 5 देखो यहाँ 2, यहाँ 9, वहां पर 4, तो 5 की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और देखो 7 यहां पर भी दिया, यहां पर भी दिया, यहां पर भी दिया है, और 7 की सबसे छोटी पावर क्या है? 9। और 11 सभी में नहीं है, तो छोड़ दीजिए। बोलो राधे राधे। क्या बात है जी। प्रियंका तिवारी, दिखनारो बेटिया, दिखनारो तो या को कैसे इलाज करूं बता मैं? अब या को इलाज तो मुंह पे को है ना ने कर दिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। रमाकांत गौड़, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, एलसीएम में कॉमन की जरूरत नहीं है, लेकिन एचसीएफ में अगर कॉमन नहीं है बेटा तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा। मेरे लाडलो सभी ध्यान दें, एलसीएम में कॉमन हो या नहीं हो तुम्हें सबको लेना पड़ेगा, लेकिन एचसीएफ में अगर कॉमन नहीं है तो हमेशा एचसीएफ क्या होगा? आपका 1 होगा। ठीक है, चलिए। भोजराज चौधरी, राम राम भैया, राम राम। रमाकांत गौड़, बेटा बहुत बढ़िया। अर्जुन पठानिया, जय श्री राधे कृष्णा। अरे बेटा जय श्री राधे कृष्णा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है। चलिए अब देखो बेटा ये ऐसे ही ना आवे, देखो ऐसे हूं आ जाए कबू कबू कि a की पावर 7 b की पावर 4, 1 मिनट मिटा दूं, हाँ थोड़ा सा गंदो गंदो लिख गो है। a की पावर 7 b की पावर 4 c की पावर 3 और d की पावर 7, a की पावर 5 b की पावर 3 c की पावर 7, a की पावर 9 b की पावर 8 c की पावर 7 d की पावर 5 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम एचसीएफ क्या होगा? चलो लाड लो फटाफट बताओ। अरे गुरुजी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 5 बजे स्टार्ट होती है मेरे बच्चे, 5 बजे स्टार्ट होती है बेटा, 5 बजे। मतलब ये कि आप लोग 50 तक नहीं लेके जा पाएंगे जाए हैं। कितने बेकार बच्चा हैं यार, बहुत जोर से समझ में आ गो गुरुजी। चल बेटा बढ़िया है। अब देखो एलसीएम निकालो, कैसे निकलेगो? ए देखो सब में दिख रहा कि ना दिख रहा? ए दिख रहा है सब में, तो ए की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 9। बी देखो सब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बी की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 8। सी सब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सी की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 7। और डी देखो दिखे चाहे नहीं दिखे, डी की हमें सबसे बड़ी घात लेनी पड़ेगी, तो डी की पावर 7 लो। ये तो है वो तुम्हारा एलसीएम। अब देखो एचसीएफ, ए सब में है, ए की सबसे छोटी घात 5, बी सब में है, बी की सबसे छोटी घात 3, सी सब में है, सी की सबसे छोटी घात 3, डी सब में नहीं है तो छोड़ दो। बोलो राधे राधे।
बोलो राधे राधे, क्या बात है, क्या बात है। A9 B8 C7 D5, अरे वाह बेटा क्या बात है। अच्छा किसी पनौती ने डिसलाइक कर दिया, कितना मजा आया यार भाई साहब, लट गाड़ दिया यार, एकदम गर्दा गर्दा कर दिया यार आज तो क्लास को। मतलब तुमने भाई साहब एकदम समझ रखा है कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर तो चूरन चटनी बेचने आओ, क्या दिक्कत है, कर दो डिसलाइक, करो बेटा करो और करो। चलो बहुत बढ़िया। जैसे देखो x की पावर 3, y की पावर 7, z की पावर 6, x की पावर 2, y की पावर 9, x की पावर 7, z की पावर 7, x की पावर 3, अरे रुक जा ससुरे आ जाता निकल के, y की पावर 6 और z की पावर 7 का LCM SCF होगा। बेटा तुमको अगर मैंने नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी अमित नहीं, प्रेम सिंह। सर जी ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? बेटा आते हैं तभी तो करा रहा, नहीं तो मेरा को भेजा थोड़ी फिर गया फिर फालतू में कराऊंगा तुमको है? अरे लाला। चलो राजवीर सिंह बहुत बढ़िया। तो देखो निकालते हैं फटाफट, सारे विद्यार्थी ध्यान दें। एलसीएम निकालना है। अब तो सीख गए होंगे ना कॉमन गुणनखंड की कैसी घात लेनी है, बड़ी वाली घात लेनी है। x की 3, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 3, तो x की पावर 7। y की देखो यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ है ही नहीं, यहाँ 6, तो y की पावर 9। देखो z यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, तो z की पावर 7। ये तो हो गया तुम्हारा एलसीएम। अब देखो एचसीएफ में क्या आएगा, x सब में है, x की सबसे छोटी वाली घात 2, y सब में है क्या, सब में नहीं है भैया, z सब में है क्या, नहीं है, छोड़ दो। बोलो राधे राधे। चलो बहुत बढ़िया। पनौती का काम ही डिसलाइक कर, अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, भाड़ में ध्यान दो सबको। गजेंद्र सिंह सुपर सर जी, थैंक यू भैया। अब ये तो बात रही बेटा घात वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ। अब बात करते हैं देखो दूसरा, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ। बेटा इससे पहले आप इधर की साइड में थोड़ा सा ये सीख लें कि भिन्न होती क्या है। एक्स्ट्रा टाइम में 2 मिनट में सीख लें। भिन्न बोले तो देखो इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो या इंग्लिश में पढ़ते हो कि भिन्न होती क्या है। जी गुड इवनिंग सर जी, आज लेट हो गया हूं योगेश कुमार, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो भिन्न क्या होती है आपकी बेटा, अंश बटा हर में होती है। किस में होती है, अंश बटा हर में होती है। अब अंश भी क्या होता है आपका, एक पूर्ण संख्या होती है, और हर भी क्या होता है आपका, एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब है कि भाई एक पूर्ण संख्या आपकी हर में है और एक आपकी अंश में है, तो अंश बटा हर क्या कहलाएगी आपकी, भिन्न कहलाएगी। अब वो ये कह रहा है कि भैया देखो अंश भी है और हर भी है, अब भिन्नों का अगर लासा मासा निकालना है तो देखो सबसे पहला पॉइंट है भिन्नों का लासा, भिन्नों का एलसीएम, और एक पॉइंट है आपका भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ। अब भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। चलो फटाफट उतारें जी। रमाकांत गौड़ साहब आज तो असली में ही मजा आ रहा है, ठीक है बेटा। लक्ष्मण सिंह सर रीजनिंग की क्लास कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? बेटा रीजनिंग 5 से 6 बजे तक। अरे बेटा क्या बात है, क्या बात है मेरे शेरों। भैया जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दो फटाफट, एक बार और शेयर कर जाओ। 11 बच्चे चाहिए, 50 हो जाएंगे, मजा आ जाएगा यार बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है मेरे शेर, अरे मेरे शेरों क्या बात है, बहुत शानदार, गजब। और थोड़ा सा एक बार शेयर करो यार, मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ा देंगे भाई साहब आज तो क्लास का, धुआं धुआं कर देंगे भाई साहब बिल्कुल।
मेरे 42 जवान आ गए, क्या बात है मेरे जवानों, बहुत बढ़िया। अब देखो भिन्नों का, अब देखो इनका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। भाई देखो हमने घात वाले का पोस्टमार्टम कर लिया, आपको ढंग से आ गया होगा पढ़ना कि भाई घात का निकालना तो कैसे निकलेगा। अब हम निकालते हैं इनका फटाफट, देखो चलो बहुत बढ़िया। अब देखो भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना। क्वेश्चन देखे पहला आपके सामने कि देखो 2/7, ठीक है, 1 मिनट, अरे लल्ला रुक जा यार, मिटा दिया कर जल्दी से, फट जाखा। 4/21, 6/49 का एच, ए रुक जा लाला, तसल्ली रख ले, का एलसीएम क्या होगा। फटाफट देखे पहला सवाल कि भैया 2/7, 4/21, 6/49 का एलसीएम क्या होगा। अब तो कर दिया शेयर पंडित जी, राधे राधे भैया, राधे राधे। गुड़िया सोलंकी, राधे राधे सर जी, बहुत धन्यवाद सभी का। तो देखो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 का तो क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। और देखो 7 का, 21 का और 49 का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। तो देखो अभी हमने लासा और मासा निकालना सिखाया कि नहीं सिखाया, कि देखो 2 का भाग जा रहा है 4 में, 2 को हटा दीजिए। अब 4 और 6, भाई 4 का और 6 का तो 12 होता है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बटा। अब देखो 7 का भाग 21 में भी जा रहा है, 49 में भी जा रहा है, इन दोनों को हटाइए तो एचसीएफ क्या हो गया, 7। बोलो राधे राधे। तो क्या आ जाएगा आंसर, 12/7। क्या आ जाएगा, 43 है सर, 43 है सर। गजेंद्र सिंह 9। अरे बेटा, अरे लाला, ओ लाला हो बेटा, उत्तर दे में कंजूसी मत करो यार। अंजू वाला जी इतना लेट। मोनू सक्सेना 12/7, बहुत शानदार मोनू जी, बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। चलो एक सवाल और दे रहा हूं बेटा, प्रेम सिंह आपका भी सही है, 12/7, क्या बात है। एक सवाल और दे रहा हूं मैं आपको, देखो अगले में देखता हूं क्या करते हैं आप लोग। चलो लो अगला, लो अगला देखें। 5/6, 10/21, अरे रुक जा ससुर, पता ही नहीं चलता। 15/28 का एलसीएम क्या होगा। फटाफट देखो आंसर, देखो निकालो फटाफट, देखता हूं कितने लोगों का निकलता है। हाँ भाग गए, हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सबका आ गया। रविंद्र कुमार मीणा जी, अमन गौर, रजनी शर्मा जी, राजवीर सिंह, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार, क्या बात है मेरे लाडलो। तो देखो 5 का, 10 का और 15 का तो लेना है आपको एलसीएम। और देखो 6, 21 और 28 का क्या लेना है, एचसीएफ। अब देखो मेरे लाडलो, नीचे 6, 21 और 28 दे रखा है, क्या किसी का किसी से कोई रिलेशन है, क्या कट सकता है, क्या कुछ कॉमन आएगा, क्या नहीं आएगा। तो एचसीएफ कितना आएगा मेरे लाडलो, 1। अब ऊपर की कहानी सॉल्व कर लेते। देखो 5 का भाग 10 में जा रहा है, हटा दिया। 10 का और 15 का एलसीएम 30 होता है मेरे लाडलो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बोलो राधे राधे। उड़ाओ, करो पोस्टमार्टम इसका फटाफट, फटाफट उड़ाओ जल्दी जल्दी। 30/1, 30/1, 30/1, क्या बात है। मोनू सक्सेना, हरीश मीणा, राजवीर सिंह, अरे वाह मेरे लाडलो, बहुत शानदार, क्या बात है यार, आपने एकदम दिल जीत लिया भाई साहब आज तो। चलो अब एलसीएम के क्वेश्चन, एचसीएफ के कराते हैं 2 क्वेश्चन। चलिए बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार, मेरे सभी लाडले विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको 30 की जगह 40 कर लो, ठीक है। 40/33 का एचसीएफ होगा। अब देखो मेरे लाडलो क्या कह रहा है ये कह रहा है देखो 10 का, 20 का और 40 का तो लेना है एचसीएफ। और आप देखिए 21, 27 और 33 का लेना है आपको एलसीएम। अब आप देखिए
अब ऊपर वालों का एचसीएफ लेना, देखो 10 का भाग इन दोनों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हटा दो दोनों को, तो एचसीएफ क्या आ गया 10 बटे। अब देखो इनका एलसीएम निकालने के, देखो 21, 27 और 33, इनको साइड में रखो, भाग जा रहा है देखो 3 का, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 से 11 बार, क्या हो जाएगा देखो 3 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11, तो क्या हो जाएगा देखो 21 गुणा 99, तो देखो 21 गुणा 9 कितना होता है, 21 गुणा 9 होता है आपका, अच्छा इजी करता हूं, अरे इजी सिखाना है यार आपको, इतना लॉन्ग काय को करा रहा मैं, तो देखो 3 गुणा में 7 गुणा में 9 गुणा में 11, तो क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 3 गुणा में 63 गुणा में 11, तो देखो 3 गुणा 63 और गुणा 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 693। अब 3 का गुणा कर लो, देखो 3 तिया 9, 3 नाम 27 की 7 हासिल कितनी लगी 2, और 3 6 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2079। अरे बेटा, तो 10 बटा 2079 कितने लोगों को आ गया, बोलो राधे राधे। हरीश मीणा, पनौती को नाम बताओ गुरुजी, कोई दिक्कत ना है बेटा, चलो अब देखो बेटा आपको एक चीज बता दूं, आज आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, 5 बजे ही रहेगी डेली, कल इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा, अच्छा लेवल लेके आएंगे। कल क्या क्या बचेगा आपका, देखो कल आपका बचेगा मेरे प्यारे लाडलो, सभी विद्यार्थी एक बार बने रहें क्लास में, सुन के जाएं बेटा, नहीं सुन के जाएंगे तो नहीं पता चलेगी। अब देखो यहां में बचा है आपका दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना, अनुपात वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना। आप ध्यान दें, सारी चीजें कल की जो क्लास है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, 3-4 दिन चलेगा एलसीएम एचसीएफ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। पहली फर्स्ट क्लास थी, कल सेकंड क्लास होगी, फिर थर्ड भी होगी, बहुत शानदार क्वेश्चंस, कल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो कल की क्लास की तैयारी करें सभी विद्यार्थी। कल फिर मिलेंगे हम शाम को कितने बजे, 5 बजे मिलेंगे, शाम को कितने बजे, 5 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।